ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय। हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस श्रीमद् भगवत संघ में। सुनो ये ना ये पॉपकॉर्न ना वो सब निकाल देना, छीलना मत। आज श्रीमद् भागवतम के ऊपर प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के आज इस अध्याय में 23 श्लोक हैं और उस 23वें श्लोक के ऊपर आज हम लोग चर्चा करने का प्रयास करेंगे। कह रहे हैं यहाँ पर, ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्मवर्मणि स्वाम काष्ठम मधुनोपेते धर्मम कम शरणं गतः। अंतिम प्रश्न के रूप में, छठे प्रश्न के रूप में छठे प्रश्न के रूप में यहाँ पर पूछ रहे हैं सुद गोस्वामी से सौनक आदि ऋषि कि ब्रूहि योगेश्वर कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्म वर्मणि स्वाकाष्ठा मधुमेपेते धर्मम कम शरणम गतः। कि परम सत्य योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण अपने निज धाम जाने के लिए जब प्रयाण कर चुके थे तो कृपा करके हमको बताइए कि अब धर्म ने किसका आश्रय लिया है। क्या पूछ रहे हैं कि जब भगवान अपने धाम को चले गए, अपने निज धाम को चले गए भगवान, तो उसके बाद धर्म ने किसकी शरण ली। धर्मम कम शरणम गतः। धर्म भी किसी के आश्रय में रहता है, तो धर्म किसके आश्रय में रहता है? भगवान के आश्रय में रहता है। ये बात हमको पता चला कि धर्म भी जो है वो स्वतंत्र नहीं है, वो भी किसके आश्रय में रह रहा है? भगवान के आश्रय में रह रहा है। और यहाँ भगवान को कहा गया योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्य धर्म वर्मणि। जब भगवान जो योगेश्वर हैं, योगी नहीं कहा जा रहा है, इनको योगियों का भी योगी कह करके योगेश्वर के रूप में संबोधित किया जा रहा है कि जो भगवान श्री कृष्ण हैं। यहाँ पर योग ईश्वर इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि भगवान ने यहाँ पर अपनी योग शक्ति के द्वारा, अपनी अतरंगा शक्ति के द्वारा यहाँ पर प्रकट होते हैं और फिर उसी शक्ति के द्वारा वो पुनः अपने भगवत धाम, अपने स्वधाम को लौट जाते हैं। इसलिए यहाँ पर उनको योगेश्वर कह करके संबोधित किया जा रहा है, क्योंकि उनका जन्म जो है वो साधारण मनुष्य की तरह या साधारण किसी भी जीव की तरह किसी माता के गर्भ से नहीं होता। जब आप देखेंगे कि माता देवकी के गर्भ में स्तुति की जा रही थी, तो भगवान जब प्रकट होते हैं तो सामने चतुर्भुज के रूप में प्रकट होते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि
भगवान जो है साधारण जैसे मनुष्य जन्म लेता है वैसे भगवान कृष्ण का जन्म नहीं होता है। इसलिए कह रहे हैं कि ब्रूहि योगेश्वर कृष्ण, जो भगवान श्री कृष्ण हैं उन्होंने जब यहाँ से पलायन कर गए, फिर कह रहे हैं ब्रह्मण्य जो परम सत्य हैं, धर्म वर्मणि जो धर्म के रक्षक हैं, जब वो अपने धाम को चले गए, स्वकाष्टम, स्वकाष्टम मतलब होता है अपने धाम, वो जब चले गए तो धर्म ने किसकी शरण ली? मतलब धर्म जब भगवान कृष्ण आते हैं तो भी धर्म भगवान की शरण में होता है, और भगवान के जाने के बाद भगवान के कुछ दिव्य ग्रंथ आदि होते हैं, संत आदि होते हैं, उनके शरण में जाकर के धर्म का रक्षा होता है और उनके शरण में रह करके ही धर्म का विस्तार होता है। तात्पर्य में प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि धर्म मूल रूप से साक्षात भगवान द्वारा स्थापित आचार संहिता है। अब धर्म क्या है? तो कह रहे हैं धर्म जो भगवान के द्वारा साक्षात स्थापित आचार संहिता है। आचार संहिता मतलब होता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्या सही है और क्या गलत है, क्या हमारे लिए उपयुक्त है क्या अनुपयुक्त है, क्या करना है क्या नहीं करना है। ये सब कुछ जहाँ पर वर्णन किया जाता है वो भगवान के द्वारा ही वर्णन किया जाता है, और भगवान के द्वारा ही धर्म की स्थापना की जाती है। जितने भी ग्रंथ हैं, जितने भी सिद्धांत हैं, उन सब ग्रंथों को, जैसे वेद आदि को हम लोग अपौरुषेय ग्रंथ कहते हैं, जिसको किसी भी पुरुष के द्वारा लिखा नहीं गया, वो अपौरुषेय है, स्वयं भगवान के द्वारा, उनके सांसों के द्वारा उत्पन्न हुआ वो सुंदर ग्रंथ है। अब उसमें भगवान के द्वारा ये सुंदर लिखा हुआ ग्रंथ है तो उसमें किसी प्रकार के दोष नहीं होते। भगवान ने जब सबसे प्रथम किसी को ज्ञान दिया तो ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, और सब केवल ज्ञान कैसे दिया? तो हम लोग सबसे पहले पढ़े हृदय के द्वारा। सबसे प्रथम श्लोक में हम लोग वर्णन किए थे ना कि ब्रह्मा जी को भी अगर ज्ञान मिला है तो कैसे मिला है? तो तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, कि केवल और केवल हृदय के माध्यम से ही भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को सारे ज्ञान दे दिए, और वो सब ज्ञान जो है वो सब भगवान के द्वारा ही दिए जाने के कारण सब अपौरुषेय कहलाते हैं। जितने भी वेद आदि हैं उन सब में किसी प्रकार का कोई दोष देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि हम सब के अंदर कई प्रकार के दोष हैं। मुख्यतः हमारे अंदर 4 प्रकार के दोष पाए जाते हैं कि हम तो किसी को धोखा देने की प्रवृत्ति रहते हैं, हमारी इंद्रियां अपूर्ण है, हमारा मन चंचल है और हम जल्दी भ्रम में हो जाते हैं, हमें समझ नहीं आता कि क्या है क्या नहीं है। तो 4 प्रकार के दोष होने के कारण हमारे द्वारा जो कुछ भी लिखे जाएंगे वो सब कुछ क्या होगा? सब में दोष। एक तो है कि हमें किसी को धोखा देने की प्रवृत्ति है, दूसरी है कि हमारी इंद्रियां पूर्ण है, तीसरा है कि हम हमेशा भ्रम में रहते हैं और हमेशा कुछ सही कार्य को कर नहीं सकते पूर्णता के कारण। तो अगर कोई मनुष्य किसी भी ग्रंथ को लिखेगा तो उसमें 4 प्रकार के दोष आ जाएंगे। अब इन 4 प्रकार के दोषों के कारण उसे शुद्ध नहीं माना जाएगा, लेकिन भगवान कृष्ण जो हैं इन चारों दोषों से ऊपर हैं, उनमें किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है। जब भगवान के अंदर कोई किसी प्रकार का दोष नहीं है तो वो जिस धर्म को बताएंगे, वो जिस बात को बताएंगे उसमें भी किसी प्रकार का दोष नहीं होगा। चाहे उन्होंने गीता के रूप में शास्त्र दिया हो, चाहे श्रुति के रूप में हमें प्राप्त हुआ ये चारों वेद हैं, चाहे ऋग्वेद हो, अथर्ववेद हो, यजुर्वेद हो, सामवेद हो, ये चारों वेद भगवान के द्वारा भगवान के ही मुख से प्रकट होते हैं, इसलिए उनको आचार संहिता भी कहा जाता है। तीसरे स्कंद में कहा जाता है धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, जो भगवान के द्वारा स्थापित किया जाता है वही धर्म है। भगवान के अतिरिक्त किसी और के द्वारा जो स्थापित किया जाएगा, अगर उसमें स्वयं भगवान की उपस्थिति नहीं है तो उसे धर्म नहीं कहा जाएगा, उसे मत कह सकते हैं, उसे पंथ कह सकते हैं, उसे संप्रदाय कह सकते हैं, लेकिन उसे धर्म नहीं कहा जाएगा। धर्म केवल और केवल भगवान के द्वारा ही स्थापित होता है। उसके अतिरिक्त जो कुछ भी अलग से स्थापित किया जाता है उसी वेद, उसी ग्रंथ के आधार पर किया जाता है, जिसे
हम लोग मत, पंथ, संप्रदाय आदि कह सकते हैं, लेकिन धर्म नहीं कह सकते, क्योंकि धर्म की स्थापना जो है, धर्म की उत्पत्ति जो है, वो केवल और केवल भगवान के द्वारा ही संभव है। अगर हम भगवान की उपस्थिति को, भगवान के द्वारा स्थापित धर्म को मानेंगे, तब जाकर के हम वास्तविक अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान के अतिरिक्त किसी और मनुष्य के द्वारा, या भगवान के अतिरिक्त किसी भगवान के द्वारा भेजे गए दूत के द्वारा भी अगर धर्म स्थापित किया गया हो, तो धर्म है ही नहीं। वो एक मजहब हो सकता है, एक पंथ हो सकता है, लेकिन धर्म नहीं हो सकता है। धर्म की स्थापना तो स्वयं भगवान को ही करनी पड़ती। इसलिए कह रहे हैं कि धर्म मूल रूप से साक्षात भगवान द्वारा स्थापित आचार संहिता है। अब धर्म की स्थापना करनी थी तो भगवान ने स्वयं आकर के न ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, किसी को तो भेजा नहीं उन्होंने, स्वयं आए और स्वयं ज्ञान दिया। और वही ज्ञान फिर जाकर के ब्रह्मा जी को, नारद जी को, वेद व्यास जी को, ऐसे परंपरा से वो चलता आया। और वही नारद जी चारों संप्रदाय में देखेंगे तो वही आचार्य हैं। वो कुमार संप्रदाय में भी वो आचार्य हैं, तो उस संप्रदाय में सब संप्रदायों में आचार्य के रूप में नजर आते हैं। जब जब धर्म का लोप होता है, देवी देवता आदि सब जाकर के प्रश्न पूछते हैं, भगवान नारायण से ही पूछते हैं कि ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, तो हमें बतलाइए कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। फिर भगवान उन सबको बताते हैं। जब भगवान को धर्म की स्थापना कुछ विस्तार से करनी थी, लोगों को समझ के अंदर करनी थी, तो भगवान ने स्वयं का शाक्तवेश अवतार ग्रहण करके वेद व्यास जी के रूप में आए, तब जाकर के इन ग्रंथों की रचना की। ऐसा नहीं किसी मनुष्य को बोल दिया और कर दो, ऐसा नहीं। स्वयं शाक्तवेश अवतार के रूप में आए, खुद से उस काम को किया। इतने बड़े ग्रंथ लेखन के कार्य को वेद व्यास जी ने स्वयं किया है। इसलिए अगर कोई कहे कि धर्म की स्थापना किसी नबी के द्वारा, किसी गुरु के द्वारा, किसी भेजे गए दूत के द्वारा हो सकती है, तो धर्म नहीं कह सकते। उसको एक जीने का तरीका, एक समझाने का तरीका हो सकता है, कुछ समय के लिए उसको हम लोग मान सकते हैं, लेकिन सनातन धर्म अगर उसको कहा जाए तो सनातन नहीं है। वो कभी भी समाप्त हो सकता है, क्योंकि पहले नहीं था। और भगवान ने जो धर्म को स्थापित किया है, वो सदा सदा से चला आ रहा है, जिसका न आदि है और न जिसका अंत है। और हमारे धर्म को सनातन इसलिए भी कहते हैं कि जिसका आदि और जिसका अंत नहीं है। दूसरा इसलिए भी कहते हैं कि आत्मा अमर है, और आत्मा के धर्म को हमारा जो संप्रदाय, मत, पंथ, ग्रंथ आदि हैं, वो मुख्यतः किसके ओर निर्देशित करते हैं? आत्मा के गुण के ऊपर, आत्मा के स्वभाव के ऊपर, आत्मा की जागृति के लिए, आत्मा को इस शरीर के बंधन से निकालने के लिए ये पूरे के पूरे धर्म आदि को हम लोग पालन करते हैं। इसके अलावा कोई कार्य है? शरीर को पालन करने के लिए तो साधारण नीति भी हो सकती है कि तुम अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, ये सब करो, शरीर को सुखी करो, वो तो संसार के लोग भी बना सकते हैं। लेकिन आत्मा के विषय में जो जानकारी देता है वो हमारा सनातन धर्म ही है, जहां शरीर की कोई मुख्यता नहीं है। शरीर को सिर्फ उतना ही ध्यान दिया गया है जितना हम उसे सुखी कर सकते हैं, जिसके माध्यम से अपने आप को हम साध सकते हैं। और हमारे जितने भी वेद आदि हैं, सब में शरीर को सुखी रखने का जो विस्तार से वर्णन किया गया है, वो और किसी ग्रंथ में नहीं मिलता, किसी और मत में नहीं मिलता, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि शरीर को सुखी कैसे रखा जाता है, क्या खाया जाता है, क्या पिया जाता है। कुछ भी खा रहे हैं, बड़े बड़े व्रतों का पालन करते हैं, और संध्या होते ही कुछ भी अपने गर्दन के नीचे उतार लेते हैं। और हमारे सनातन धर्म के भी कई लोग हैं जो कहते हैं कि इसको खाना अनिवार्य है। अगर हम किसी मांस को नहीं खाते, किसी अन्य जीव को मार करके नहीं खाएंगे, तो उनकी जनसंख्या बढ़ जाएगी। अरे मनुष्य की भी तो जनसंख्या बढ़ रही है, उसको भी मार के खा लो अगर यही समस्या है तो। कि अगर हम बकरे नहीं खाएंगे तो पूरा का पूरा शहर में बकरे ही बकरे घूमेंगे, मुर्गे ही मुर्गे घूमेंगे, खा लो, क्यों नहीं खाते? उसको पता है कि किसी इंसान को मार करके खाने के बाद हमें फांसी की भी सजा हो सकती है, लेकिन किसी बकरे को, किसी मुर्गे को, किसी गाय को काट करके खाने में हमारे भारतीय संविधान में तो किसी प्रकार की सजा नहीं है। लेकिन धर्म के संविधान में, धार्मिक संविधान में तो आपको नर्क जाना ही पड़ेगा।
कई लोग कहते हैं कि हमने नर्क नहीं देखा, नर्क होता ही नहीं है, स्वर्ग भी यही है और नर्क भी यही है, स्वर्ग भी यही है, नर्क भी यही है। लोग क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर ही उन्होंने देख रहे हैं कि स्वर्ग जैसा सुख भी मिलता है और यहाँ जो दुख मिलते हैं वो नर्क जैसा ही उनको लगता है। लेकिन वास्तव में नर्क वाला जो दुख है ना, वो यहाँ पर कहीं नजर नहीं आता। नर्क में तो ऐसा दुख है कि आपके हाथ पैर, हाथ को, पाँव को इतने बार काटा जाता है, और उसमें काटने के बाद जो दर्द होता है, आज जो आपको दर्द होता है, जैसे आपको एक सुई अगर लिया जाए तो आपको दर्द का अनुभव होगा कि हमें इतना दर्द होता है, तो उसे हजारों गुना ज्यादा वहां सिर्फ एक सुई आपके अंदर चुभाया नहीं जाए, केवल आपके ऊपर स्पर्श किया जाए, तो उसे हजारों गुना ज्यादा दर्द वहां नरक की यातना में मिलता है। और सोचिए वहां पर पूरे के पूरे आपके हाथ को, पैर को काट दिए जाते हैं, बार बार काटे जाते हैं, उसके बाद भी वहां पर जो शरीर प्राप्त होता है, उस शरीर से आपकी आत्मा जो है बाहर नहीं निकलती है। इतनी दर्द को, इतना दर्द वहां पर सहना पड़ता है, उसको कहते हैं नरक की यातना। इस शरीर में जितना दर्द है उससे कई हजार गुना ज्यादा वहां पर छोटे छोटे शरीर में आघात किए जाने से ही वहां पर पड़े हुए जीवों को दर्द होता है। तो सोच लीजिए वहां दर्द बहुत ज्यादा है। स्वर्ग में यहाँ से सुख भी बहुत ज्यादा है, हजारों गुना यहाँ से ज्यादा सुख वहां पर मिलता है। लोग कहते हैं ना कि स्वर्ग भी नहीं है, नर्क भी नहीं है। एक साधारण सा देश हमारा भारत देश है, जहां पर भारतीय संविधान के अनुसार अगर कोई पाप करता है तो उसके लिए जेल बना दिया गया। अगर कोई अच्छे अच्छे काम को करता है तो उसके लिए 5 स्टार फैसिलिटी के रूप में उसको पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न जैसे अवार्ड्स को दे करके उनको सुख सुविधाओं को बढ़ा करके स्वर्ग जैसा बना दिया जाता है। एक साधारण देश की ये कल्पना है। तो सोचिए जिसने पूरा का पूरा ब्रह्मांड बनाया होगा, उस ब्रह्मांड के मालिक ने भी तो कुछ नियम बनाए होंगे कि लोग अगर पाप करेंगे, पुण्य करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे तो उनको क्या मिलना चाहिए, क्या नहीं मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। तो एक साधारण जब संविधान लिखा जा रहा था तो उसके अंदर ये कल्पना कहाँ से आई? जितने भी देश हों, सब देशों ने जेल बना करके रखा है, सबने अपने अपने देश के अनुसार वहां मिलने वाले सुख सुविधाओं को अच्छे नागरिकों को देने के लिए बना रखा है। किस आधार पर बना रखा है? क्योंकि उन्होंने भी अपने अपने धर्म शास्त्रों में पढ़ा है कि स्वर्ग भी होता है और नर्क भी होता है। जब साधारण देश अपने नागरिकों के लिए जब कोई पाप करेगा, जब कोई अपराध करेगा, जब कोई संविधान के नियमों को तोड़ेगा तो हम उसको जेल में रखेंगे, ऐसा कानून है। तो भगवान के द्वारा इतना बड़ा ब्रह्मांड बना करके भगवान स्वर्ग और नरक नहीं बना सकते हैं। भगवान ने इसलिए स्वर्ग और नरक बना करके रखा है कि जीवों का उद्धार हो सके, जीव अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित हो और बुरे कर्म करने के लिए कभी भी तैयार ना हो, इसलिए नरक की सजाओं को भी उन्होंने बना करके रखा है। भगवान वास्तव में नहीं चाहते कि कोई भी व्यक्ति नरक जाए, लेकिन जब हम धार्मिक नियमों को तोड़ते हैं तब जाकर के जीवात्माओं को नरक की यातना सहनी पड़ती है। हमें करके कभी भी धर्म के नियमों को तोड़ना नहीं है। कई बार हम लोग धर्म के नियमों को ताक पे रख देते हैं और अपने मनचाहे रूप में किसी भी कार्य को करने लग जाते हैं। जो धर्म शास्त्र में नहीं लिखा है, अगर आप उसको करते हैं तो निश्चित रूप से आप धर्म को तोड़ रहे हैं, और धर्म को तोड़ रहे हैं तो आपको उसकी सजा मिलेगी ही मिलेगी। भगवत गीता में कहते हैं यो शास्त्र विधि उत्सर्जते करते काम कारतः न सिद्धिम न वापनोति न सुखम न परमाम गतिम। अगर कोई शास्त्र के विधि विधानों को छोड़ देता है और मन माना आचरण करने लगता है तो उसे इस जीवन में भी, इस जगत में भी किसी प्रकार की सिद्धि और किसी प्रकार का सुख प्राप्त नहीं होगा, और मरने के बाद भी उसकी गति नहीं होगी। अगर कोई शास्त्र के विधियों को, शास्त्र में लिखे गए नियमों का पालन नहीं करता है तो इसलिए हमें किसी भी हाल पे अपने जीवन पे प्रयास करना चाहिए कि जितने भी शास्त्र के नियम हैं, जहां तक संभव है हम उसे पालन करें। हम जिस वर्ण में है, जिस आश्रम में, उस आधार पर हमें उन शास्त्रों के नियमों का, उस शास्त्रों के निर्देशों का पालन करना चाहिए। कि अगर हम क्षत्रिय हैं, ब्राह्मण हैं, तो ब्राह्मण का क्या कर्तव्य है, क्षत्रिय का क्या कर्तव्य है, एक वैश्य है तो उसका क्या कर्तव्य है, शूद्र है तो उसका क्या कर्तव्य है, इन सबके कर्तव्यों के बारे में वहां वर्णन है। अगर कोई स्त्री शरीर में है तो उसका क्या कर्तव्य है, कोई पुरुष शरीर में है तो क्या कर्तव्य है,
उसके बाद अगर वो गृहस्थ आश्रम में है तो क्या कर्तव्य बनता है, कोई ब्रह्मचारी आश्रम में है तो उसके लिए क्या नियम है, कोई वानप्रस्थी होता है तो उसके लिए क्या नियम है, अगर कोई सन्यास भी धारण करता है तो क्या नियम है, अगर कोई इन चारों वन आश्रम से उठ करके वैष्णव पद्धति के अनुसार अपने जीवन को जीना चाहता है तो उसके लिए क्या नियम है, उसको भगवान की सेवा आराधना पूजा कैसे करनी है, वो सब कुछ हमारे शास्त्रों में दिया गया है। कब क्या करना है, किस समय क्या कार्य होना चाहिए, सब कुछ हमारे शास्त्रों में दिया है। और ये सब शास्त्र क्यों दिए गए हैं, धर्म ग्रंथ क्यों रचे गए, धर्म क्यों रचा गया, धर्म का लक्ष्य केवल एक ही है कि हमको भगवान से मिला दे, हमारे अंदर भगवान के प्रति प्रेम की जागृति हो जाए और हम पुनः भगवान के पास लौट जाएं। इसलिए सब ग्रंथ जो हैं हर प्रकार से हर जीव को हर तरफ से घेरने का प्रयास करते हैं। हर बार वो शास्त्र आकर के खड़े हो जाते हैं कि तुम ऐसे हो तो ये कर लो। जब लोग कहते हैं ना कि हमारे पास सामर्थ्य नहीं है, हम ये नहीं कर सकते, ये कर सकते हैं, तो उस धर्म शास्त्र उसके अनुसार भी उसके सामने आकर के खड़े हो जाते हैं। कोई अत्यंत तामसिक व्यक्ति है तो उसके सामने भी शास्त्र आकर के खड़े हो जाते हैं, चलो तुम्हें मांस खानी है तो उसके लिए भी शास्त्र कुछ ना कुछ उपाय निकाल देता है कि तुम इस विधि से मांस खा सकते हो। उसको भी कहीं अन्य धर्म को शास्त्र को छोड़ करके जाने नहीं देता। कैसा भी गिरा हुआ जीव हो उसके लिए भी अगर आप धर्म शास्त्र को उलट करके देखेंगे तो उसके लिए भी कुछ ना कुछ नियम बनाए गए, चाहे वन यवन हो, मलेच्छ हो, हूण हो, पुलिंद हो, सबसे अत्यंत आदिवासी भी क्यों ना हो उसके लिए भी हमारे शास्त्रों में कुछ ना कुछ दिया है कि आपको क्या करना है, आप कैसे धीरे धीरे अपने स्तर को उठा सकते हैं। मनुष्य के स्तर पर जैसे जैसे जन्म होता है वैसे वैसे अपने आप को ऊपर उठाने का प्रयास करना चाहिए। अगर हम अपने आप को, अपनी चेतना को विकसित करने का प्रयास नहीं करेंगे तो हम पुनः पुनः जानवरों की योनियों में चलते जाएंगे। इसलिए जब हमें मनुष्य का योनि प्राप्त हुआ है तो धर्म शास्त्र के आधार पर चलेंगे तो हमारी चेतना की जागृति होगी और उपरति भी होगी इस संसार से। हम चेतना के स्तर पर उठते चले जाएंगे और इस संसार से धीरे धीरे हम वैरागित होते चले जाएंगे। वो सब हमें धर्म शास्त्र के अनुसार पर अपने नियम, अपने जीवन को जीने से ही प्राप्त हो जाएगा। किसी और के पास जाकर के कुछ प्रश्न पूछने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। केवल धर्म के शास्त्रों को किसी प्रमाणिक स्रोत से श्रवण करके उसके नियमों को अपने जीवन पर उतारना है। उसी को स्थापित केवल और केवल भगवान के द्वारा किया जाता है, वही धर्म कहलाता है। जब भी धर्म के सिद्धांतों का दुरुपयोग होता है, उसकी उपेक्षा की जाती है, धर्म की स्थापना करने हेतु भगवान स्वयं अवतरित होते हैं। इसका उल्लेख श्रीमद् भगवद गीता के 4:8 में किया गया है। भगवान कहते हैं ना कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं क्या करता हूं, अवतरित होता हूं। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म की स्थापना करने के लिए मैं युग युग में आता हूं। हर युग में भगवान आकर के धर्म की स्थापना करते हैं। जैसे सब सतयुग में आए तो भगवान का जो स्वरूप होता है सतयुग में वो सफेद होता है, श्वेत वर्ण का होता है। और उस समय उस युग में जिस धर्म की आवश्यकता होती है, उस काल में जिस जिस की आवश्यकता होती है, उस धर्म की स्थापना भगवान करते हैं। जैसे कलयुग में भगवान ने चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए और उन्होंने संकीर्तन युग की स्थापना की। इस कलयुग में क्या करना है, एकमात्र हमारा धर्म है कीर्तन करना। कलयुग का यही धर्म है, युग धर्म हरिनाम संकीर्तन। केवल और केवल युग धर्म क्या है, हरिनाम संकीर्तन। तो हर युग में भगवान अलग अलग स्वरूप में आते हैं और उस युग में, उस काल, उस परिस्थिति और उसमें जैसे लोग होते हैं जो जैसी योग्यता को धारण कर सकते हैं, उसके आधार पर वे धर्म की स्थापना करते हैं। और वो धर्म की स्थापना ऐसा नहीं है कि नया हो जाता है कि सतयुग में धर्म कुछ और था, वेद में कुछ और लिखे गए थे और कलयुग में वेदों में कुछ और लिख दिया गया, ऐसा नहीं है। हर काल में चाहे कोई भी मनवंतर हो, कोई भी कल्प चल रहा हो, उसमें वेद जो हैं वही श्रुतियों को, वही मंत्र को लेकर के उपस्थित रहते हैं और उसी मंत्रों के आधार पर ही सब कुछ की स्थापना की जाती। ऐसा नहीं है कि पहले सतयुग में हरिनाम संकीर्तन नहीं था। अब नारद जी को देखिए, नारद जी कब उत्पन्न हुए,
सतयुग में उत्पन्न हुए हैं नारायण से ही नारायण बिना में गाते जा रहे हैं। हरिनाम संकीर्तन तो सतयुग से ही कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि नया है कुछ, लेकिन हर युग में एक वस्तु की प्रधानता हो जाती है जिसके आधार पर उन लोगों का उद्धार किया जाता है। चारों युग में हरिनाम संकीर्तन होता था, लेकिन कलयुग में इसका विशेष प्रभाव है। उसमें एक विशेष शक्ति डाल करके दे दी गई कि कलयुग के लोगों को इतना सामर्थ्य नहीं है कि किसी अन्य कार्य को, किसी अन्य विधि विधानों का पालन कर सकें उस श्रेष्ठता के साथ। इसलिए यहाँ पर हरिनाम संकीर्तन को चैतन्य महाप्रभु ने विशेष रूप से स्थापित कर दिया, जिसके माध्यम से कली काल के जीवों को अपना उद्धार कर सके, हो सके। यहाँ पर नैमिषारण्य के ऋषि मुनि इन्हीं सिद्धांतों के विषय में जिज्ञासा कर रहे हैं। इस प्रश्न का उत्तर आगे दिया गया है। किसका जिज्ञासा कर रहे हैं कि भगवान अलग अलग युग में आते हैं और जब भगवान चले जाते हैं तो धर्म किसकी शरण में आता है। इन सब प्रश्नों को पूछ करके यहाँ पर नैमिषारण्य के ऋषि सिद्धांतों की जिज्ञासा कर रहे हैं, जिसका उत्तर कह रहे हैं कि आगे दिया गया है। श्रीमद् भागवतम श्री भगवान के दिव्य वाणी स्वरूप है। श्रीमद् भागवतम क्या है? भगवान का दिव्य वाणी स्वरूप है। इस प्रकार यह दिव्य ज्ञान धर्म का पूर्ण स्वरूप है। इसका स्वरूप है धर्म का पूर्ण स्वरूप है। उसके पहले कह रहे हैं कि श्रीमद् भागवतम श्री भगवान का दिव्य वाणी और स्वरूप है। स्वरूप भी है। हम कई बार से बताते आ रहे हैं कि जो भगवान के जो ग्रंथ हैं हमारे 12 स्कंद, वो भगवान के ही साक्षात स्वरूप में है। वो कहते हैं ना कि पादो तु प्रथम स्कंद द्वितीय जानु श्रुतः तृतीय संस्थानि गेयम चतुर्थ कटिरुच्यते। प्रथम स्कंद जो है भगवान के चरण हैं, द्वितीय जो है उनके जानू मतलब जांग हैं, तृतीय स्कंद जो है संस्थानी वो जांग के ऊपर है, और कटी चतुर्थ स्कंद जो है भगवान का कमर है। नाभिम तु पंचमम विद्यात हृदयम षष्ठम ईरितम। कि भगवान की जो नाभि है वो पंचम स्कंद है और हृदय जो है वो छठा स्कंद है। सप्तमस्तुम उरम प्रोक्तम उर भाग जो हृदय के ऊपर है वो सप्तम स्कंद है। अष्टम कंठ रुच्यते, आठवां स्कंद जो है वो भगवान का कंठ है। और फिर कह रहे हैं स्कंदस्तु नवम स्कंध दसवम मुख भीरितम। नवम स्कंद भगवान के कंधे हैं और दसम स्कंद भगवान का मुख है। कर्णाक्षम नासिकाम युक्तम सर्वार्थ पूरितम। जो कर्ण है, नासिका है, ये सब कौन है? एकादश है। एकादशम सुमागम द्वादशम ब्रह्मास्त्रकम एवं भागवतम शास्त्रम विष्णु मूर्ति प्रकीर्तितम। और एकादश और 12वां जो है वो ब्रह्म स्कंद भगवान का जो सर है, सामने का भाल और ऊपर का मोर पंख है, ये सब भगवान के 12वें स्कंद के रूप में वर्णन है। ऐसा वर्णन मिलता है क्योंकि वांगमय मूर्ति है, भगवान का वाणी स्वरूप है भागवत, जिसको कहते हैं कि तेनयम वांगमयम मूर्ति प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही। जो भगवान का वाणी के स्वरूप में जो हमें देखना है, शब्द के स्वरूप में भगवान का दर्शन करना है, अगर ग्रंथ के रूप में हमें अगर दर्शन करना है तो ये केवल और केवल ये भागवत ही है जो भगवान का वांगमय मूर्ति है, शब्दमय मूर्ति। वेद व्यास जी ने जो मूर्ति बनाई, प्रथम दिन हमने बतलाया था कि वांगमय मूर्ति के स्वरूप में अगर किसी को रचा गया, लिखा गया, तो कौन सी मूर्ति है? वो भागवत रूपी मूर्ति जो है भगवान का शब्दमय मूर्ति, जिसको भगवान के सुंदर शाक्तवेश अवतार वेद व्यास जी ने रचा है। इसलिए हमें अपने जीवन में इन सभी जो जितने भी स्कंद हैं उन सबको पढ़ना चाहिए। उसी में धर्म की वास्तविक वृद्धि है और हमारा वास्तविक उद्धार भी उसी में है। अगर हम अपने जीवन में भागवत का अध्ययन करते हैं, भागवत का श्रवण करते हैं, तो हमारे जीवन में भी क्या आता है? धर्म आता है। वो धर्म कहाँ से आएगा? केवल और केवल भगवान से ही आएगा।
और भगवान का साक्षात शब्द में मूर्ति कोई है अगर, तो हमारे सिर्फ भागवत ही है। तो हमने कहा था कि भागवत में जो 6 प्रश्न है, वो 6 प्रश्न हमें कौन कौन बता सकता है कि कौन कौन प्रश्न पूछे गए भागवत में। जो 6 प्रश्न है, सब लोग अनम्यूट हो सकते हैं, वीडियो के द्वारा भी सामने आ सकते हैं। तो हम लोग, कौन बता रहा है भागवत में सबसे प्रथम प्रश्न क्या पूछा गया सूत गोस्वामी के द्वारा? सूत गोस्वामी से शौनक आदि ऋषियों ने सबसे प्रथम प्रश्न क्या पूछा, कौन बताएगा? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, प्रथम प्रश्न पूछा गया था। शौनक ऋषियों ने सूत गोस्वामी से प्रश्न किया था कि परम शास्त्रों में सर्वश्रेष्ठ साधन क्या है। ये उन्होंने 9वें श्लोक में पूछा था प्रभु जी, ये प्रश्न किया हुआ है फर्स्ट अध्याय के फर्स्ट अध्याय के 9वें श्लोक में। 9वें श्लोक में। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मैं बोलूं क्या थोड़ा सा कुछ? हाँ बोलिए ना। मतलब इसमें 6 प्रश्न जो पूछा हुआ था, इसमें पहला पूछा था कि मानव कल्याण के लिए, परम कल्याण के लिए मानव धर्म क्या है। सभी के परम कल्याण के लिए मानव धर्म क्या है, पहला हाँ, प्रश्न। तो दूसरा, श्लोक संख्या 9 में सबसे पहला प्रश्न पूछा गया जो माता जी ने बताया, और पहले भी जो माता जी ने बताया उन्होंने भी कहा कि समझाइए कि जनसाधारण के लिए, कल्याण के लिए जो निश्चित किया गया है वो क्या है। जनसाधारण के लिए सबसे पहला प्रश्न है श्लोक संख्या 9 में। दूसरा प्रश्न प्रश्न है शास्त्रों का सार क्या है, सभी शास्त्रों का सार क्या है। दूसरा प्रश्न है कि सभी शास्त्रों का सार क्या है। श्लोक संख्या 11 में 11, जिसमें कहते हैं कि ब्रूहि भद्राय भूतानाम ये नात्मा सुप्रसिद्धि, जिसमें सभी शास्त्रों का सार क्या है और जीवों के कल्याण हेतु हम लोगों को समझाइए। तीसरा प्रश्न, भगवान ने धरती में करके। हाँ अच्छा, भगवान का प्राकट्य क्यों है, यानी कि भगवान धरती पर क्यों आए, जन्म क्यों लिया भगवान ने। हाँ, तो 12वें श्लोक में पूछते हैं देवक्या वासुदेवम जातो यस्य चिकीर्षया, कि भगवान ने देवकी के गर्भ से और वसुदेव के पुत्र रूप में किस उद्देश्य से जन्म लिया। यहाँ पर पूछा जा रहा है उनका उद्देश्य, और आगे पूछा जाएगा उनकी लीला, तो इसको ध्यान रखेंगे। तो तीसरा प्रश्न हो गया। चौथा प्रश्न के रूप में भगवान के लीलाओं की कथा। हाँ, 13वें श्लोक में पूछा गया तत्र सुश्रुमाणानाम हस अंगान वर्णितम यस्य अवतारो भूतानाम क्षेमाय च भवाय च, कि उनकी जो अवतार हैं अगर उनकी लीलाओं को सुनेंगे तो हमारा क्या होगा, उद्धार हो जाएगा। तो उसके बारे में पूछा गया। पांचवा था प्रभु जी, विभिन्न अवतारों की लीलाओं के बारे में बताओ, 18वें श्लोक में है। 18वें श्लोक में है, श्लोक संख्या 18। जिसमें कह रहे हैं कि लीला विदितः सौर्मीश्वरम आत्ममाया, कि भगवान अलग अलग अवतारों में जो लीलाओं को प्रकट करते हैं वो लीला कौन कौन सी हैं। ये कितना प्रश्न हो गया? श्लोक संख्या 5वां। और छठा प्रश्न क्या है? छठवां था प्रभु जी कि जब भगवान कृष्ण अपने परम धाम को प्रस्थान किया गया था तो धर्म ने किसका आश्रय लिया था। श्लोक नंबर 23, जो आज हम लोगों ने पढ़ा कि धर्म कम शरणम गतः। ये 6 प्रश्न हैं। इन 6 प्रश्नों को हमें याद रखना है। उसी के आधार पर इस स्कंद में भगवान के जितने भी अवतार हैं उन सब के बारे में जो भगवान ने परम कल्याण के लिए बतलाया है, तो परम कल्याण किसमें है उसका उत्तर देंगे सूत गोस्वामी सबसे पहले। फिर जो दूसरा प्रश्न पूछा गया कि भगवान ने देवकी और वसुदेव के पुत्र में क्यों जन्म लिया, उद्देश्य क्या था, उसके बारे में बताएंगे। फिर भगवान के जो अवतार हैं उन अवतारों के विषय में और उनके लीलाओं के विषय में बताएंगे। मतलब 24 अवतार और 24 अवतार में भगवान ने क्या किया, इनके विषय में बतलाएंगे।
और फिर 5वां प्रश्न क्या है? पांचवा प्रश्न है कि उन लीलाओं के संबंध में, कहाँ गया श्लोक संख्या? श्लोक नंबर संख्या 18 में है प्रभु जी, विभिन्न अवतारों की लीलाओं के बारे में। विभिन्न अवतार, तो उनके बारे में भी इसी अध्याय में, इसी स्कंद में बता देते हैं। एक ही अध्याय में वर्णन कर देते हैं सूत गोस्वामी, ये 24 अवतार हैं और उन्होंने ये लीलाएं की हैं। और फिर भगवान कहाँ गए? तो भागवत के रूप में ही कैसे भगवान धर्म जो है भागवत की शरण लेता है, ये छठे प्रश्न के रूप में उत्तर देते हैं। और फिर जब इन प्रश्नों का उत्तर सुन लेते हैं शौनक आदि ऋषि, तो कहते हैं नहीं, हमें विस्तार से सुनाइए। तो फिर विस्तार से इन कथाओं का जब वर्णन करना शुरू करते हैं सूत गोस्वामी, तब जाकर के वहां सुखदेव गोस्वामी, राजा परीक्षित का आगमन होता है। और फिर वहां से सुखदेव गोस्वामी प्रश्न पूछेंगे बार बार, और फिर शौनक आदि ऋषि भी प्रश्न पूछते जाएंगे। तो ऐसे प्रश्न उत्तर के द्वारा ये शास्त्र प्रकट हुआ है। तो इससे जब प्रश्न के द्वारा कोई शास्त्र प्रकट होता है, तो समझना चाहिए कि हमारे जितने भी जिज्ञासाएं हैं, हमारे अंदर उठ रहे जितने भी प्रश्न हैं, उनका भी समाधान वहां पर होगा। जैसे अर्जुन के अंदर जो भी प्रश्न आ रहे थे, उन सब प्रश्नों को सीधा भगवान कृष्ण से पूछा गया। तो उनका वहां पर जो उत्तर आया, वो गीता के रूप में हम सबके सामने प्रकट होता है। और हम लोग कहते हैं कि अगर कोई गीता का अध्ययन करता है, तो उसके सभी जितने प्रकार के प्रश्न हैं, उन सभी प्रश्नों का उत्तर उसे प्राप्त हो जाता है, होता है। तो उसी प्रकार हम भागवत को भी पढ़ेंगे, तो हमारे अंदर जितने भी जिज्ञासाएं हैं, उन सबके प्रश्नों का जो उत्तर है, इस भागवत शास्त्र में हमें भागवत पुराण के रूप में प्राप्त होगा। तो इस स्कंद में कुल मिलाकर के 19 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 19। और अभी तक हम लोगों ने 24 दिन में पहले अध्याय को पढ़ करके पूर्ण किया तात्पर्य के साथ। तो ऐसे ही अगर हम लोग धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे, तो थोड़ा समय तो लगेगा, 1 साल से भी ऊपर समय लगेगा। हम लोग प्रतिदिन अगर इसको अध्ययन करेंगे इस तरह से, तो अगर कभी कभी ऐसा भी होगा कि हम लोग एक श्लोक से अधिक भी लेकर के इसका अध्ययन करेंगे। तो प्रथम अध्याय में हम लोगों ने क्या क्या देखा कि सबसे पहले मंगलाचरण किया गया, जिसमें भगवान को नमस्कार किया गया। दूसरे श्लोक में विषय वस्तु बताई गई कि जहां पर किसी प्रकार का कैतो धर्म की कोई जगह नहीं है, केवल परम धर्म की बात करते हुए हम लोग प्रेम की ही बात करेंगे। और तीसरे में इसका स्वरूप बताया गया कि निगम कल्प तरोर गलितम फलम, इसका स्वरूप क्या है। पहला संबंध के रूप में पहला श्लोक जो है हमारे और कृष्ण के संबंध को स्थापित करता है। दूसरा अभिधेय तत्व को, केवल श्रवण से हम उस संबंध को स्थापित कर सकते हैं। और चौथा रसिका भूमि भाविका के रूप में उस प्रयोजन को स्थापित किया गया। और फिर नैमिषारण्य में बैठ करके जितने भी ऋषि मुनि हैं, वो बैठे हैं आराम से, और 1000 वर्ष तक उनके अंदर संकल्प है कि हम 1000 वर्ष तक बैठ करके यहाँ पर यज्ञ आदि का अनुष्ठान करेंगे और यहाँ पर सूत गोस्वामी से कथाओं को श्रवण करेंगे। सूत गोस्वामी वे हैं जो सभी शास्त्र को सुने हुए हैं और पुराणों के विशेष रूप से आचार्य हैं। सभी जितने भी प्रकार के वेद आदि हैं, उन सब वेद को वेद व्यास जी ने अपने अलग अलग शिष्यों को दिया, और जब पुराणों को लिखा तो उन्होंने अपने शिष्य सूत गोस्वामी को सिखलाया है। इसलिए जितने भी पुराण हैं, कोई भी पुराण आप उठा करके पढ़ेंगे तो वहां पर सूत उवाच ही है, वहां पर सूत गोस्वामी ही कथा को सुना रहे हैं। इसलिए सभी पुराणों के जो ज्ञाता हैं उस सूत गोस्वामी हैं। और वहां नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि मुनि बैठ करके एक वट वृक्ष के नीचे बैठ करके उनसे प्रश्न पूछ रहे हैं कि अब तो कलयुग आने वाला है, तो उन कलयुग के लोगों का उद्धार कैसे होगा। और आपने सभी शास्त्रों का अध्ययन कर रखा है, आप दूसरे सूर्य के समान है, सूर्य कोटि समप्रभ, कि आप करोड़ों सूर्य के समान हैं। आपका जो ज्ञान है वो करोड़ों सूर्य के समान है, हमारे जीवन के अंधकार को मिटाने वाला है। तो हे भगवान, आपने जन साधारण के लिए क्या निश्चय करके रखा है, कैसे जीवों का उद्धार होगा। समस्त शास्त्रों का सार क्या है, भगवान ने देवकी और वसुदेव के पुत्र के रूप में क्यों जन्म लिया, भगवान ने अलग अलग अवतार धारण किए, उन अवतारों में भगवान ने कौन कौन सी लीलाएं की, भगवान के कितने अवतार हुए,
और धर्म आखिरी में जब भगवान अपने धाम चले गए द्वापर युग के अंत में, कलयुग के शुरुआत में, तो धर्म ने किसकी शरण ली? ये 6 प्रश्नों को मूल रूप से पूछा जाता है और इन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर के रूप में संपूर्ण भागवत पुराण प्रथम स्कंद से लेकर के 12वें स्कंद तक इसी 6 प्रश्नों के ऊपर आधारित है। पूरे 18,000 श्लोक जो हैं इन्हीं प्रश्नों के उत्तर को हमें देते हैं। हमें ये भी समझ में आएगा कि हमारा जन कल्याण किसमें है, हमारा उद्धार किसमें है, सभी शास्त्रों का सार क्या है। सभी शास्त्रों का सार तो हम हर पहले दिन से बताते आ रहे हैं। केवल और केवल नाम संकीर्तन ही सभी शास्त्रों का एकमात्र सार है। हर शास्त्र कहता है कृष्ण के नाम का कीर्तन करने के लिए, हर शास्त्र कहता है कृष्ण की भक्ति करने के लिए, हर शास्त्र भगवान को ही, कृष्ण को ही भगवान स्थापित करता है। तो ये सब कुछ जो है सभी शास्त्रों का सार है। उस सार के रूप में हमें ये भागवत प्राप्त हो रहा है, सभी शास्त्रों के सार के रूप में। जैसे हम लोग कहते हैं ना, गीता भी जो है वो क्या है, सभी शास्त्रों का सार है। तो गीता जो है उसको बोलते हैं दुग्धम गोपाल नंदन, सभी वेद उपनिषदों को गाय बना करके और वत्स अर्जुन को गाय का बछड़ा बना करके भगवान ने उसके चारों थनों से, मतलब चारों वेद के स्वरूप दूध को छान करके हमें गीता के रूप में दिया। और कहते हैं कि जब भागवत महात्म्य में कि गीता पाठेर मुहुर मुहुर, जब ज्ञान और वैराग्य को मूर्छित होकर के पढ़े थे तो उस समय गीता के पाठ को भी बार बार किया गया, लेकिन उनकी वहां पर से सिर्फ और सिर्फ क्या होती थी, मूर्छा जाती थी। उनके अंदर कोई ऐसा उत्साह नहीं आता था, उठ करके खड़े नहीं हो जाते थे, आंख तो खुलता था। तब उसको भी सार कह रहे हैं और इसको भी सभी शास्त्रों का सार कह रहे हैं। तो हाँ, वो दूध के रूप में है। जितने भी उपनिषद हैं, वेद हैं, वो सब गाय के स्वरूप हैं और गीता जो है वो दुग्ध के स्वरूप में है। और उसके बाद सार के रूप में हम भागवत को क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उस दूध का भी कुछ ना कुछ सार होता है। दूध के बाद दही बनता है, दही के बाद मक्खन बनता है, तो मक्खन के स्वरूप में है, क्योंकि कृष्ण को सबसे प्रिय क्या है, माखन है। और कृष्ण की ही कथा को भागवत में विस्तार से वर्णन किया गया है। तो उस दुग्ध का भी जो सार है, माखन स्वरूप है, वो क्या है, ये भागवत है। इसलिए उसको इसका भी सार कहा जाता है। और इसका भी सार जब कहा जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं चैतन्य चरितामृत को, जो केवल घी का स्वरूप है, वो चैतन्य चरितामृत है। तो इसलिए हम लोग जब इसको पढ़ते हैं तो समस्त शास्त्रों के सार के रूप में अध्ययन करते हैं, और उन अध्ययन को करके हमें अपने जीवन में कैसे उतारना है, उस माखन से घी कैसे बनाना है, वो हमें चैतन्य चरितामृत में स्वयं चैतन्य महाप्रभु, स्वयं यही कृष्ण, यही भागवत जो है चैतन्य चरितामृत के रूप में प्रकट होता है। अगर भागवत कृष्ण है तो चैतन्य चरितामृत राधा रानी का स्वरूप है, ऐसा समझना चाहिए। और तब जाकर के उन शास्त्रों का सम्मान, उन शास्त्रों के प्रति रुचि हम सब के हृदय के भीतर जागृत होगी। तब हम लोग कल से दूसरे अध्याय को हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें दिव्यता तथा दिव्य सेवा इस अध्याय का नाम है। और फिर इसको वेद व्यास जी कहेंगे पहला श्लोक, और फिर सूत गोस्वामी इसका उत्तर देते चले जाएंगे, जिसको हम लोग पढ़ेंगे कि परम धर्म क्या है, सब कुछ पढ़ेंगे। परम धर्म क्या है, जन कल्याण किसमें, सबका उत्तर इसी अध्याय में हम लोगों को मिलने वाला है। तो हम लोग कल से सभी लोग एक एक बार पढ़ करके अध्ययन करके आएंगे, तो हम लोगों को समझने में बहुत आसानी होगी। किन्हीं का और कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा उनके अंदर उठ रही हो तो आप बतला सकते हैं, कुछ पूछ सकते हैं। किन्हीं का कोई प्रश्न, कोई प्रभु जी, माता जी? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। जैसे भगवत गीता में अर्जुन और भगवान कृष्ण और संजय और धृतराष्ट्र का संवाद चलता है, तो हाँ। मेरा प्रश्न ये है प्रभु जी कि भागवतम में किस किस का संवाद चल रहा है? जैसे श्रीमद् भगवत गीता में मुख्य रूप से किसका संवाद है, अर्जुन और भगवान कृष्ण का, ठीक है। मुख्य रूप से दो लोगों का संवाद है मुख्य रूप से गीता में। हाँ, और शुरुआत होती है धृतराष्ट्र से और संजय उत्तर देते हैं, ठीक है।
अब संजय भगवान को, संजय जो है धृतराष्ट्र को गीता नहीं सुना रहे, कृष्ण जो बोल रहे हैं उसी वाणी को हम लोग गीता कहते हैं, ठीक है। और जब संजय उत्तर दे रहे हैं धृतराष्ट्र को, तब जाकर के वो क्या सुना रहे हैं, जो भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में अर्जुन को कहा, ठीक है। जी उसी प्रकार सूत गोस्वामी सौनक आदि ऋषि को क्या सुनाएंगे, जो सुखदेव गोस्वामी ने राजा परीक्षित को कहा, ठीक है। तो यहाँ पहला संवाद किसका चलेगा, सूत गोस्वामी और सौनक आदि ऋषि के बीच में। दूसरा संवाद चलेगा सुखदेव गोस्वामी और राजा परीक्षित के बीच में। और फिर उसके बीच में और अंतर्गत संवाद चलते जाएंगे, जैसे मैत्रेय और उद्धव का चलेगा। फिर उद्धव और मैत्रेय का संवाद बहुत लंबा चलता है। फिर बीच में नारद जी का भी संवाद आता है, बीच में अलग अलग राजाएं आएंगे, उनका भी संवाद चलेगा। और मुख्य रूप से इसको सुना कौन रहा है, इन सब संवादों को, एक तो सुखदेव गोस्वामी सुना रहे राजा परीक्षित को, और दूसरा कि उन सभी संवादों को सौनक आदि ऋषि को सुना रहे हैं सूत गोस्वामी। ऐसे बहुत सारे लोग यहाँ पर अपने अपने मध्य में संवाद चलेगा और उन सबको यहाँ पर संकलित किया गया है। मैत्रेय मुनि वहां जब प्रश्न पूछते हैं, उद्धव जी जब प्रश्न पूछते हैं, मैत्रेय उद्धव का संवाद है, और उद्धव और इनका संवाद, मैत्रेय मुनि का संवाद है अलग अलग स्थानों पर। कुछ प्रश्न का उत्तर मैत्रेय मुनि के द्वारा उद्धव जी को प्राप्त होता है, कुछ प्रश्नों का उत्तर किसी अन्य के द्वारा प्राप्त होगा। बीच बीच में जब जो जो अवतार आते जाएंगे उनका भी संवाद है अपने भक्तों के बीच में। तो यहाँ पर जितने अवतार हैं लगभग सबके संवाद आपको देखने और सुनने के लिए मिलेंगे। जितने भक्त हैं, जितने देवी देवता हैं, वो सब भगवान से आकर के प्रार्थना करते हैं, विनती करते, स्तुति करते, स्तव करते हैं। यहाँ पर जैसे इसी स्कंद में सबसे पहले हमको देखने के लिए मिलेगा उत्तरा का स्तुति, कि वो भगवान से उत्तरा क्या प्रार्थना करती हैं। दूसरा स्तुति के रूप में कुंती और भगवान कृष्ण के बीच में जो स्तुति है, उनके बीच का संवाद मिलेगा। तीसरा संवाद मिलेगा जहां पर महाभारत के बाद सिर संज्ञा पर लेटे हुए भीष्म पितामह है, तो भीष्म स्तुति के रूप में मिलेगा। तो ऐसे अनेक स्तुतियां तो प्रथम स्कंद में ही हमें प्राप्त हो जाती है, सुंदर सुंदर स्तुतियां। तो बहुत सारे संवाद हैं। केवल और केवल मुख्य रूप से संवाद देखा जाए तो सूत गोस्वामी और सौनक आदि ऋषि, और दूसरा सुखदेव गोस्वामी और राजा परीक्षित के बीच में ये संवाद को कहा जाएगा, ठीक है। जी प्रभु जी। इन्हीं और का कोई प्रश्न नहीं है? तो अब आखिरी में लिखते हैं यहाँ प्रभुपाद जी कि इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के अंतर्गत मुनियों की जिज्ञासा नामक प्रथम अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ, ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्री गौर निताय भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम।